हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 19 के स्टार्ट में जियान बिंग शेन से पूछती है कि तुम दोनों मुझसे कब तक अपना रिलेशनशिप छुपाने वाले हो। शेन कहती है कि हमने तुमसे कुछ भी छुपाने का प्लान नहीं किया था, हम तो बस ड्रंक थे। तो जियान बिंग इसकी बात काटती है और गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम दोनों को ऐसी हरकतें सूट नहीं करती। शू भी बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा होता है। जियान बिंग कहती है कि तुम दोनों को मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। मेरी अभी डिवोर्स हुई है और तुम दोनों ने एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया है। अगर मैं तुमसे ना पूछती तो क्या तुम मुझे कभी भी ना बताती। शेन खामोशी से इसकी सारी कंप्लेन सुन रही होती है। जियान बिंग कहती है कि मुझे लाइफ में ये कंपनी का कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे तुम दोनों हो। जियान बिंग इमोशनल होकर कहती है कि तुम दोनों की इस हरकत से मुझे ऐसे लग रहा है मैंने तुम दोनों को ही एक साथ खो दिया है। शेन कहती है कि मैं तुम्हें कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गलती मेरी है। जियान बिंग कहती है कि मुझे सच जानना है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। शेन कहने लगती है कि स्कूल में मेरे पुअर बैकग्राउंड की वजह से कोई भी स्टूडेंट क्लास का मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। सिर्फ शू ही था जो मेरा डेस्कमेट बनने के लिए तैयार हो गया। शू की दोस्ती के बाद से मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने स्कूल के टाइम से ही शू को बहुत पसंद करती हूँ और अभी तक शू के लिए मेरी फीलिंग्स चेंज नहीं हुई। ये बात मुझे फर्स्ट टाइम तब रियलाइज हुई थी जब शू फर्स्ट टाइम तुम्हें मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आया था। जब उसने मुझे बताया कि तुम उसकी फियांसे हो तो तब मेरा दिल टूट गया था, लेकिन चूंकि मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं हमेशा शू का साथ दूंगी और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, इसीलिए मैंने हमेशा ही तुम दोनों की मैरिज को सपोर्ट किया। लेकिन इन तमाम सालों में तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुमने मेरा कई घटिया लड़कों से पीछा छुड़वाया है। बचपन से ही मैं हमेशा ही दूसरों को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो इस पूरी दुनिया में तुम मेरी वाहिद फीमेल फ्रेंड हो। जियान बिंग भी इसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो गई होती है और कहती है कि तुम्हारी कहानी सच्ची लग रही है। शेन कहती है कि शू और तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो। जियान बिंग कहती है कि दूसरे लफ्जों में तुमने अभी तक शू का ही इंतजार किया है अपनी जिंदगी में आने के लिए। शेन कहती है कि लेकिन मैंने ये कभी नहीं चाहा कि तुम दोनों की डाइवोर्स हो जाए और ना ही मैंने कभी शू के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का प्लान किया है। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि मैं वाकई में ही शू से बहुत प्यार करती हूँ। जियान बिंग को इसकी सारी बात समझ आ जाती है। अब ये शू को अंदर बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब से शेन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है और इन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है कि इसके बाद हमारी कंपनी में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो शू कहता है कि नहीं। जियान बिंग के लिए ये एक पेनफुल सिचुएशन होती है, पर ये इन दोनों के बीच नहीं आती और शेन की फीलिंग्स को समझते हुए इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जाते हुए ये इन दोनों से ये जरूर कह जाती है कि मेरे सामने अगर तुम दोनों एज अ कपल बिहेव ना ही करो तो बेहतर होगा। शू तो बस जियान बिंग का शुक्रिया अदा करते ही रह जाता है। शू फिर शेन के पास जाता है और उसको चुप करवाते हुए कहता है कि अब हमारी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब हाओ जुन जी प्रैक्टिस कर करके अपने पियानो लेसन में बहुत अच्छा हो गया होता है, तो अंकल इसको कहते हैं कि जाओ अब तुम आइस हॉकी खेलने जा सकते हो। इस बात पर हाओ जुन जी हैरान होता है, तो अंकल कहने लगते हैं कि मैंने ये कहा था कि जब तक आइस हॉकी तुम्हारे पियानो लेसन में रुकावट नहीं बनेगी तब तक मैं तुम्हारी इस गेम को सपोर्ट करूंगा। इस पर हाओ जुन जी बहुत खुश हो जाता है और फिर ये आइस हॉकी खेलने के लिए चला जाता है। आज हाओ जुन जी के आइस हॉकी क्लब आने से पहले टीम मेंबर्स ये बात कर रहे होते हैं कि शायद हाओ जुन जी जियान चंग को पसंद करता है, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन उनमें से एक मेंबर कहता है कि हाओ जुन जी इतना अच्छा है, उसको जियान चंग जैसी लड़की क्यों पसंद आ सकती है, इसमें तो लड़कियों वाली कोई बात भी नहीं है। ये बातें हाओ जुन जी ने सुन ली होती हैं और जब रात में ये जियान चंग को इसकी क्लासेस के लिए छोड़ने आता है तो ये से कहने लगता है कि आज वो दोनों जो कुछ भी कह रहे थे तुम्हें उनकी बातें दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। जियान चंग कहती कि मैं भला उनकी बातें दिल पर क्यों लूंगी, और वैसे भी मुझे तो सही से याद भी नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे को पसंद करते हैं। आज रात शेंगेन को इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। ये कंपनी शेंगेन के साथ नेक्स्ट वीक इंटरव्यू करना चाह रहे होते हैं। ये शेंगेन को बताते हैं कि उन्होंने शेंगेन का बैकग्राउंड चेक कर लिया है और अपनी कंपनी के लिए ये इन्हें बहुत ही सूटेबल लग रहा है। शेंगेन अपने बैकग्राउंड चेक होने की वजह से पूछने लगता है कि आपका इस बात से क्या मतलब है, तो वो इसको बताते हैं कि आपके पुराने बॉस की हमारे से बात हुई थी और उन्होंने आपकी बहुत ही तारीफ की है। ये बात सुनकर तो शेंगेन को बहुत ही रिलीफ फील होता है और ये बहुत खुश होता है कि फाइनली इसको जॉब मिल ही गई है। शेंगेन अब जियान बिंग से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन इसको समझ नहीं आती कि ये इसको क्या मैसेज करे और फिर ये जियान बिंग को कॉल ही कर लेता है, लेकिन जियान बिंग इसकी कॉल अटेंड नहीं करती। आज शेंगेन जियान बिंग से मिलने के लिए इसके सेट पर चला जाता है। जियान बिंग इसको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शेंगेन कहता है कि मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि तुम रिकवर हो गई हो या नहीं। जियान बिंग बहुत
बहुत रूडली इसको कहती है कि मैं तो कब की ठीक हो गई हूँ, वैसे तुम्हारा इंटरव्यू नहीं था। शेंगेन कहता है कि आज सैटरडे है, इंटरव्यू मेरा मंडे को है। शेंगेन जियानबिंग से कहता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जियानबिंग कहती है कि बस मेरे लिए कोई मुश्किल पैदा मत करो, क्योंकि ये शूट ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है। शेंगेन जियानबिंग की स्क्रीन को बहुत गौर से देख रहा होता है, तो जियानबिंग इसको कहती है कि अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो अपने लिए कोई जगह तलाश करके वहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। शेंगेन अब यहाँ पर बैठकर बोर हो रहा होता है, तो ये ड्राइंग करना शुरू कर देता है। इतने में एक बच्ची शेंगेन के पास आती है और कहने लगती है कि क्या आप डायरेक्टर के बॉयफ्रेंड हैं? जिस पर शेंगेन कहता है कि अभी नहीं। ये बच्ची कहती है कि ये क्या जवाब हुआ, ऐसे मामलों में तो यस होती है या नो होती है। शेंगेन कहता है कि जैसे तुमने इस एड के अभी कुछ सीन शूट किए हैं, अभी बाकी का शूट रहता है। ये बच्ची कहने लगती है कि यानी आप शूट के रैप होने का वेट कर रहे हैं। शेंगेन इसी इनडायरेक्टली वे में इस बच्ची को जवाब देता है कि अभी मेरा शूट रैप नहीं हुआ और ना ही मैं इसे रैप करना चाहता हूँ। ये बच्ची कहने लगती है कि इसका मतलब है कि आपकी स्टोरी तो बहुत ही लंबी है। शेंगेन कहता है कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके 30,000 एपिसोड्स हैं और पर एपिसोड 24 आवर्स की है। ये बच्ची कहती है कि फिर तो इस ड्रामा को खत्म होने में आपकी सारी जिंदगी लग जाएगी। ये बात सुनकर शेंगेन हंसने लगता है। ये बच्ची कहती है मेरा नाम शुले है और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेंगेन बीच से अपना हैंडशेक करता है। इसके बाद ये बच्ची शूट करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आइस हॉकी खेलते हुए आज जियान शंग को चोट लग जाती है और हाओ जुनजी इसको हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। जियान शंग की लेफ्ट टांग पर स्फीयर इंजरी हो गई होती है, जिसके लिए डॉक्टर इसको 1 मंथ का बेड रेस्ट कहते हैं। ये बात सुनते ही जियान शंग कहने लगती है कि मेरा एक कंपटीशन आ रहा है जिसको मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने इसकी केयर नहीं की तो ये इंजरी सर्जरी के साथ भी हील नहीं होगी। ये बात इन दोनों के लिए बहुत शॉकिंग होती है। जियानबिंग के शूट का थीम कुछ इस तरह का होता है कि बच्चों ने अपने फेवरेट एनिमल्स देखकर चीयर करना होता है, लेकिन जियानबिंग बहुत कोशिश कर रही होती है लेकिन बच्चों के वो एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे होते। ये देखकर शेंगेन जो वहाँ पर बैठकर इन्हीं बच्चों के लिए वो एनिमल्स ड्रॉ कर रहा होता है, स्टेज पर चला जाता है और इन बच्चों को जब ये एनिमल्स दिखाता है तो बच्चों के रियल एक्सप्रेशंस बाहर आ जाते हैं, जो देखकर जियानबिंग भी हैरान हो जाती है। शेंगेन बिल्कुल बच्चों के ही स्टाइल में इन बच्चों को एनिमल्स की पिक्चर्स दिखा रहा होता है और ये इस बात की भी परवाह नहीं करता कि ये बारिश में भीग रहा है। सिर्फ शेंगेन की वजह से इनका ये सीन बिल्कुल परफेक्ट हो गया होता है। शेंगेन जियानबिंग के पास जाकर पूछता है कि आपको मेरी ड्राइंग्स कैसी लगी, तो जियानबिंग कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ग्रेट था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रेनकोट्स पड़े हुए थे, तुमने मेरी टीम से कहकर कोई रेनकोट क्यों नहीं लिया। शेंगेन कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं लेट हो गया तो तुम गुस्सा करोगी। ये बात सुनकर जियानबिंग हंसने लगती है और फिर ये शेंगेन के लिए टॉवल मंगवाती है। जियान शंग अब इस बात पर हाओ जुनजी से नाराज हो रही होती है कि इसे हर हाल में ये कंपटीशन जरूर खेलना है, लेकिन हाओ जुनजी इसको कहता है कि तुम्हें इंटरनली चोट आई है जिसकी वजह से तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकती हो, और वैसे भी ये कौन सा कोई आखिरी कंपटीशन है, बाद में तुम जितनी मर्जी आइस हॉकी खेलना। जियान शंग एग्रेसिव होकर कहने लगती है कि तब तक तुम यहाँ से जा चुके होगे। ये सुनकर हाओ जुनजी इसको देखने लगता है। फिर जियान शंग बात बदलते हुए कहने लगती है कि मैं हर हाल में ये कंपटीशन जरूर खेलूंगी और तुम्हें मेरे दोस्त होने की हैसियत से मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शूटिंग के बाद सभी बच्चे शेंगेन के पास आए होते हैं और शेंगेन इन सभी बच्चों को इनके फेवरेट एनिमल्स बनाकर दे रहा होता है। शूट खत्म होने के बाद जियानबिंग शेंगेन को अपने साथ डिनर करवाने के लिए ले आती है। जियानबिंग शेंगेन का अब फिर से थैंक यू कर रही होती है। शेंगेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे काम आ सका, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जियानबिंग इससे पूछती है कि तुम्हारी जॉब की सर्च कैसी जा रही है। शेंगेन कहने लगता है कि मैं तो वेट कर रहा था कि तुम मेरे लिए कोई इंटरव्यू अरेंज करवाओगी। जियानबिंग कहती है कि तुमने उस दिन खुद ही तो मुझसे फोन पर कहा था कि तुम्हें मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए। शेंगेन कहता है कि मैंने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने कनेक्शंस का वेस्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं तुम जैसी बड़ी डायरेक्टर को जानता हूँ। जियानबिंग को तो इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं आ रहा होता। शेंगेन इसे कहता है कि मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी एड के लिए किस तरह के इफेक्ट्स चाहिए और मैं वो तुम्हारे लिए ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं पहले तुम्हारे लिए काम करूंगा, अगर तुम्हें मेरा काम सेटिस्फाइंग लगा तो तुम मुझे पे कर देना। जियानबिंग का इस प्रोजेक्ट पर बजट भी टाइट होता है, इसलिए ये शेंगेन को ये जॉब दे देती है। शेंगेन इसे कहता है कि तुम मुझे वो सारे रिक्वायरमेंट्स दे दो जो तुम्हें अपने इफेक्ट्स में चाहिए, तो फिर मैं आज ही रात से उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। जियानबिंग हंसते हुए कहती है कि वाकई में ही मुझे तुमसे ज्यादा रिलायबल और कोई मिल भी नहीं सकता। और फिर ये दोनों डिनर का वेट करते हुए आपस में ऐसी हल्की फुल्की बातें कर रहे होते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।